नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने बंगाल के राज्यपाल पद का ऑफर ठुकराया। अपनी शर्तों पर 26 जुलाई के बाद देंगे इस्तीफा। भाजपा के पास कर्नाटक में येदियुरप्पा का विकल्प नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिदायत बेअसर। टूरिस्ट स्पॉट पर उमड़ी भीड़। शिमला और चंडीगढ़ पहुंचे हजारों टूरिस्ट। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम वैज्ञानिक का अनुमान, अगले 3 दिन में हो सकती है लगातार तेज बारिश। धार में युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। साइकिल रैली निकालकर की नारेबाजी। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और छिंदवाड़ा में पुल का किया जा रहा घटिया निर्माण। ग्रामीणों ने लगाया आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं की जाती है कार्रवाई। और अब खबर विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अचानक हुई इस मुलाकात ने येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों को हवा दे दी है। दरअसल इस खबर को हवा देने के पीछे कुछ और बातों का भी जबरदस्त योगदान है। वहीं कर्नाटक के उभरते हुए नेता और पुराने संघी BL संतोष की येदियुरप्पा को लेकर नाराजगी और सांसद शोभा करंदलाजे का मोदी कैबिनेट में शामिल होना, येदियुरप्पा के कैंपस में सक्रिय शोभा का केंद्र में मंत्री बनना एक बड़ा संकेत है। आपको बता दें कि येदियुरप्पा ने खुद ही इस्तीफे की पेशकश की है। जानकारी के मुताबिक सीएम येदियुरप्पा 26 जुलाई के बाद इस्तीफा दे देंगे। घूमते फिरते शौकीन लोगों के प्रधानमंत्री की सलाह को लेकर नजरअंदाज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए हिल स्टेशन में भीड़ उमड़ने पर चिंता जताई थी, लेकिन देश भर में टूरिज्म से जुड़े शहरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश पहुंचने वालों की तादाद ज्यादा है। आपको बता दें कि शिमला में पिछले 1 महीने से वीकेंड पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश होने की भी पूरी संभावना है। धार जिले में युवा कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य सामानों पर बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही डिप्टी कलेक्टर और CSP को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की गुहार लगाई। वहीं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने एक बैठक आयोजित कर आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। पूरे देश की व्यवस्था है, जब मोदी सरकार नहीं थी तब ये नारे दिए गए थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। शिवराज सिंह चौहान जी भी अपने घर से मध्य प्रदेश शासन के कार्यालय पहुंचे साइकिल चलाकर सांकेतिक प्रदर्शन करने, तब 65 रुपये डीजल पेट्रोल हुआ करता था। आज 100 के पार पेट्रोल डीजल पहुंच चुका है और ना मोदी जी की तरफ से कोई बात है, उलट इसके कि आयात जो किया हुआ ईंधन है वो कम आ रहा है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब महंगे भाव में क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता था, तब भी जाकर लोगों को सस्ते भाव में पेट्रोल डीजल दिया जा रहा था। आज लगातार खाद्यान्न हो, सिलेंडर हो, पेट्रोल गैस हो, कोरोना की महामारी के कारण बेरोजगारी हो, लेकिन लगातार दोनों सरकारें विफल होती जा रही हैं। अलोकतांत्रिक तरीके से बैठी हुई ये सरकार रोज अराजकता पर, निमावर की घटना हो उस पर, आज ये सांकेतिक प्रदर्शन अराजकता के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ, आम आदमी पर जो कुठाराघात हो रहा है उसके खिलाफ युवक कांग्रेस का माननीय करीम कुरैशी जी के नेतृत्व में, सभी साथियों के नेतृत्व में यहाँ रखा गया। और चलिए अब बात छिंदवाड़ा की कर लेते हैं, जहां उमरेठ तहसील में मनरेगा योजना के तहत पुलिया का घटिया निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुल का निर्माण 15 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें निर्माण एजेंसी घटिया सामग्री का उपयोग कर भ्रष्टाचार कर रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमने इसकी कई बार शिकायत अधिकारियों से की है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रशिक्षण और चिंतन शिविरों का आयोजन होता रहता है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि आयोजन में कई केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के पदाधिकारी वर्चुअल चिंतन शिविर में जुड़े। साथ ही भारत के विदेश मंत्री ने विदेश नीति और देश की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें प्रशिक्षण किया। शिक्षण अभ्यास वर्ग ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है। जनसंघ के काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विषयों से अवगत कराना, वैचारिक रूप से उनको मजबूत करना, ये हमारी पुरानी परंपरा है। इसी के नाते हमारे गत नवंबर-दिसंबर में मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग पूरे हुए। इसके पश्चात चूंकि कोरोना का संक्रमण और उसके कारण हम प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए ई चिंतन के माध्यम से वर्चुअली हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राष्ट्रीय टोली का कार्यक्रम होता है, उसमें एक विषय पर चर्चा होती है, 1.5 घंटे का ये सत्र होता है। इसके बाद प्रादेशिक स्तर पर होता है बुधवार के दिन, और इसके बाद जिला स्तर के हमारे सभी 57 जिलों के कार्यकर्ता एक साथ जुड़ते हैं और ये शनिवार के दिन कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होता है। इस नाते से आज भारत की विदेश नीति और उपलब्धियां, इस पर माननीय जयशंकर जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। अनेक ऐसी जानकारियां हैं जो सामान्यतः कार्यकर्ता को नहीं हो पाती। इसके कारण ये वर्ग हम सबका मार्ग प्रदर्शित करता है और इसके कारण हम बेहतर और अच्छे से अपने एजेंडा को और आगे बढ़ाने में सफल हो पाए। देवास में ब्लॉक युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में संपूर्ण नगर में साइकिल रैली निकालकर गांधी चौराहे पर समापन किया। साइकिल रैली का मनोज होलाकनी ने ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष अर्पित जायसवाल के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की, जहां कार्यक्रम का संचालन तिवारी ने किया। वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ और दिलीप गुर्जर ने सभा को संबोधित किया। साइकिल रैली में ब्लॉक युवा कांग्रेस के समस्त युवा कांग्रेस के सदस्य उपस्थित रहे। मार्गों पर से साइकिल रैली निकाली गई। देश में जो पेट्रोल के लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है, उसके विरोध में आज काटापुर में साइकिल रैली। इस देश में जो बेतहाशा पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और तेलों में जो वृद्धि हो रही है, खाद्य तेलों में भी, और जो गरीब आम आदमी की जनता जिनकी जेबों पर डाका डाल रहा है, उसके विरोध में हमारी युवक कांग्रेस, समस्त युवक कांग्रेस के साथियों द्वारा और बड़ी ब्लॉक कांग्रेस द्वारा सभी वार्डों में आज हमने नगर भ्रमण किया साइकिल द्वारा। ये हम विरोध जताते हैं कि ये तानाशाही मोदी सरकार के द्वारा जो बेतहाशा मूल्य वृद्धि की जा रही है, ये विरोध हमेशा हमारी युवक कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस हमेशा करती रहेगी। मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारे सुसनेर में काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते बारिश के लिए मुस्लिम समुदाय की ओर से ईदगाह स्थल पर विशेष नमाज अदा की गई, जहां नमाज मौलाना मोहम्मद रिजवान ने पढ़वाई। वहीं बच्चों से लेकर बड़े तक सभी ने विशेष नमाज अदा कर बारिश के लिए दुआ मांगी। साथ ही समाज जनों ने मांगा कि अल्लाह सभी के लिए रहम का रास्ता फरमाए और बारिश कर किसानों को राहत दें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग घायल युवकों से मिलने हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां सारंग ने युवकों का हालचाल जाना। सारंग ने कहा कि घायलों को विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मंत्री सारंग ने बताया कि मनोज और गोलू की सर्जरी की जरूरत थी, जिसके बाद दोनों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया। एक की सर्जरी हो गई है और अभी दूसरे की सर्जरी सोमवार को होगी। वहीं सारंग ने बताया कि सभी मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिल गया है। साथ ही कहा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को पत्रकार लिखकर प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग की है। साथ ही कमलनाथ ने 9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को एक दिन आगे बढ़ाने की मांग भी की है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते कमलनाथ ने अवकाश की मांग की है।
कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा कि शिवराज सरकार जब जब चुनाव आते हैं तो जनता को गुमराह करने के लिए इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करती हैं। वहीं सलूजा ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर यह कैसी समिट है जहां निवेशक पीछे हैं और अधिकारी आगे। रतलाम जिले के निजी हॉस्पिटल पर परिजनों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सरकार अस्पताल में गर्भवती महिला की सोनोग्राफी रिपोर्ट में 2 बच्चे थे, लेकिन निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक ही बच्चे को जन्म दिया गया। परिजनों ने हॉस्पिटल से बच्चा चोरी होने की शिकायत जिला प्रशासन से की है, जहां थाना माड़क चौक की एक टीम आरोग्य हॉस्पिटल पहुंची और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की जाँच लेकर अपने साथ चली गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसके 2 बच्चे थे। 3 बार हमने सिविल हॉस्पिटल में सोनोग्राफी कराई और उनके निर्देशानुसार हमने सारा ट्रीटमेंट भी लिया 2 बच्चे के हिसाब से। तो आंगनवाड़ी वाली भाई बोले कि 2 बच्चे के वो वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में बराबर देखभाल नहीं होगी तो यहाँ लेके चलते अपन, मेरा परिचय भी है और अगर पैसे की कमी पड़ जाएगी तो अपन बाद में दे देंगे। कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपन अगर 2 बच्चे हैं पहली डिलीवरी है तो अच्छी बात है। अपन भी नहीं चाहते कि शाम को भी यहाँ पे जांच कराई तो 2 बच्चे होना बताया और इंजेक्शन लगाने का बोला मिसेस को कि थोड़ा मजबूत हो जाएंगे तो सवेरे डिलीवरी करेंगे। जब सवेरे डिलीवरी करने के लिए ऊपर ओपीडी रूम में ले गए तो उनको बोला कि अभी एक बच्चा हुआ है तुम चाय लेके आओ। वो घबरा गई है लाड़ी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी देवास पहुंचे, जहां उन्होंने रिनोवेट हो रहे महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर आने को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के 40 फॉर्मूले यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके की रणनीति पर पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। वहीं उन्होंने 25% विशेषज्ञ पद और अन्य स्टाफ को सीधी भर्ती की सौगात दी है। साथ ही उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार किया है। लगातार मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में, चाहे जिला चिकित्सालय हों, चाहे हमारे सिविल अस्पताल हों और निचले लेवल के भी, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आपने देखा कि सेकंड वेव के समय में भी हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम किया, आईसीयू के बेड बढ़ाए, सब जगह ऑक्सीजन की लाइनें खिंचवाई और जो ऑक्सीजन के प्लांट सब जगह, अब जैसे देवास में ही 3 प्लांट लग रहे हैं। एक तो विधायक निधि से बनकर तैयार हो चुका है, एक और लग रहा है, दूसरा और लग रहा है। ऐसे 3 यहाँ ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की लाइनें बिछ रही हैं, आईसीयू के बेड पूरी तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं। तो प्रदेश में पूरा जो हमारा हॉस्पिटलों का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरीके से बढ़ा रहे हैं और स्टाफ को भी बढ़ाने का भी हम लोगों का प्रयास चल रहा है। पीएससी को भी लिखा है, डॉक्टर्स भी हमारे बढ़ेंगे जिससे कि जनता को कोई दिक्कत ना हो। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई थर्ड वेव ना आए, लेकिन अगर फिर भी अगर आती है तो उसका कम से कम इफेक्ट हो। मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगा कर रखें। बाकी व्यवस्थाएं सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। रतलाम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते जिले के निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालकों की बैठक ली। इसके लिए सभी निजी अस्पतालों में उपलब्ध ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, एनआईसीयू, पीआईसीयू वेंटिलेटर की उपलब्धता संबंधित डेटा की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पताल संचालकों और स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की हड़बड़ी न हो। साथ ही बैठक के दौरान जिले के निजी अस्पतालों के चिकित्सक आदि उपस्थित रहे।
मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता पाने के चलते पूर्व मंत्री गुप्ता सुर्खियां बटोरने में जुटे हुए हैं। वहीं मिश्रा ने कहा कि उनको अपना नाम छपाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हुई मौतों पर सर्टिफिकेट में शिवराज सिंह चौहान के साथ अपना भी फोटो लगवा देते। गौरतलब है कि अभी उमाशंकर गुप्ता किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, वह हारे हुए नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। मिश्रा के मुताबिक पूर्व मंत्री गुप्ता ने राजनीतिक दबाव बनाकर लोकार्पण पट्टिका पर अपना नाम डलवाकर विफर क्लिनिक का लोकार्पण किया और रेस्क्यू करके सारे लोग बचाए जा सकते थे। तो इन 11 मौत के जवाबदार यदि कोई है तो शिवराज सिंह चौहान है और वहाँ का प्रशासनिक हमला है। एसपी कलेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए। ऐसी जगहों पर जाने से मामा बचते क्यों? उन्हें उनकी कथित लोकप्रियता का आभास है। अखबारों में विज्ञापन देकर मामा बनना और तनावग्रस्त क्षेत्रों में वही आदमी जा सकता है जो हिम्मत वाला हो, क्योंकि आक्रोशित जनता कुछ भी कर सकती है ऐसे दोहरे चरित्र वाले नेताओं के साथ। इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। मामला भिंड जिले के यदुनाथ का है, जहां मुखबिर की सूचना पर महिला डेस्क की डीएसपी पूनम थापा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। वहीं जब डीएसपी ने महिला के घर की तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा कई आईडी कार्ड और कई सरकारी दफ्तरों की सीलें भी बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि महिला प्रेस से जुड़ी हुई है और साथ ही फर्जी कार्य कराती थी। फिलहाल महिला पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूछताछ के बाद ही पूरा खुलासा होगा। नाथनगर की एक महिला है जिसका नाम कुसुम भदौरिया है और वो कुछ अवैध हथियारों का व्यापार करती है, बेचती है। उसके पास कुछ एम्युनिशन भी मिलेंगे, तो उसकी तस्दीक के लिए हम लोग उसके घर गए तो उसकी तलाशी ली हमने। तो एक पिस्टल और 14 करीबन 1 दर्जन जिंदा कारतूस जो कि 5.56 इंसास के कारतूस हैं वो बरामद हुए। साथ ही साथ कुछ आईडी कार्ड्स वहाँ से बरामद हुए। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि लड़की पत्रकारिता से जुड़ी हुई है और बहुत साल पहले जब हमने तस्दीक करी तो उसने बताया भी कि मैं बहुत साल पहले पत्रकारिता का काम करती थी। साथ ही साथ इसके पास से कुछ सील नमूने मिले हुए हैं एसडीएम कार्यालय भिंड के, तहसीलदार भिंड के और कुछ पटवारी के, कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स के सील मिले हैं। तो हम लोग तस्दीक कर रहे हैं कि आखिर ये सील इसके पास क्या कर रहे थे। पूरी तस्दीक करने के बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके साथ और भी कोई शामिल था? इससे पूछताछ करेंगे कि इसके साथ कौन कौन शामिल है और कहाँ से ये हथियार लेके आती थी, अगर इसने खरीदा है तो कहाँ से खरीदा है, कैसे ये डील करती थी, पूरी पूछताछ करेंगे। ग्वालियर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला और पुरुष की कटी हुई लाश मिली। सूचना मिलने पर थाना हजीरा, थाना पुरानी छावनी और थाना महाराजपुरा की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घटना स्थल को लेकर तीनों थानों की पुलिस में काफी देर तक आपस में उलझी रही। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार दोनों मृतक महाराजपुर थाना क्षेत्र के बताए गए और साथ ही दोनों मृतकों को आपस में पड़ोसी भी बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतकों की लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं तो ठेला लेके चला गया था 15 तारीख को। टिक्की का ठेला लगाते हैं, टिक्की का। 2 बजे घर से निकल गया था और ये घर से 3 बजे निकली भाड़े के लिए। लड़का से बोल के आई है मैं पैसे लेने जा रहा हूँ भाड़े। एक लड़का भी मिला उनके साथ? हाँ। जानते हो उसको कौन है? वो सोनू नामदेव है, सेवड़ा का रहने वाला है। अच्छा, कुछ इन दोनों बीच कुछ अपहरण का मामला था दोनों? नहीं, मेरे पास तो मेरे सामने तो कुछ भी नहीं था। साइटें देता था वो बनाने के लिए। इनकी पत्नी मिथिलेश कुशवाहा 15 तारीख से घर से गुम हो गई थी, जो उसको ये अभी तक तलाश रहे थे। फिर आज रात को उनको सूचना मिली कि इनकी वाइफ की बॉडी मऊ रेलवे लाइन पर कटी हुई अवस्था में मृत पड़ी है और उसके साथ में एक सोनू नामदेव जो इनके घर के पास में ही रहता है, दर्जी का काम करता है, उसकी बॉडी पड़ी मिली है। और जो इनके पति हैं आसाराम कुशवाहा, इनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो ठेला लेके चला गया था 15 तारीख को। टिक्की का ठेला लगाते हैं, टिक्की का। 2 बजे घर से निकल गया था और ये घर से 3 बजे निकली भाड़े के लिए। लड़का से बोल के आई है मैं पैसे लेने जा रहा हूँ भाड़े। एक लड़का भी मिला उनके साथ? हाँ। जानते हो उसको कौन है? वो सोनू नामदेव है, सेवड़ा का रहने वाला है। अच्छा, कुछ इन दोनों बीच कुछ अपहरण का मामला था दोनों? नहीं, मेरे पास तो मेरे सामने तो कुछ भी नहीं था। साइटें देता था वो बनाने के लिए। इनकी पत्नी मिथिलेश कुशवाहा 15 तारीख से घर से गुम हो गई थी,
जो उसको ये अभी तक तलाश रहे थे। फिर आज रात को उनको सूचना मिली कि इनकी वाइफ की बॉडी मऊ रेलवे लाइन पर कटी हुई अवस्था में मृत पड़ी है और उसके साथ में एक सोनू नामदेव जो इनके घर के पास में ही रहता है, दर्जी का काम करता है, उसकी बॉडी पड़ी मिली है। और जो इनके पति हैं आसाराम कुशवाहा, इनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मुरैना जिले की नूराबाद पुलिस ने एक महिला समेत 3 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह तस्कर बच्चों की लोकल चॉकलेट के रेपर लगे पैकेट में गांजा भरकर ले जा रहे थे। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्कर ने एक महिला को भी साथ लिया। वहीं पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 82 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 12,30,000 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तस्कर आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर आ रहे थे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।